नमस्कार दोस्तों। कल संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश होने वाला है और यह अत्यंत इम्पोर्टेंट बिल है। कारण कि वक्फ बोर्ड ने जिस हिसाब से पिछले कुछ दशकों में या उससे पहले भी सरकारी तथा अन्य प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की थी, जमाया भी है, जिसे कि न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती, इस प्रकार से कार्य किया है। तो इस वक्त बिल को अपने वर्तमान स्वरूप से चेंज करना बहुत आवश्यक है और इसीलिए यह जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी और तृणमूल पार्टी और सबसे बड़े आपके अकबरुद्दीन ओवैसी इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। मैं विशेष नाम लेना चाहूँगा अकबरुद्दीन ओवैसी का, जो कि एक मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ जो है जिन्ना की राह पे चल रहे हैं। और जिन्ना का जो टोटल मकसद था दैट वाज जस्ट टू ग्रैब पावर एंड क्रिएट अ सेपरेट कंट्री एंड नथिंग एल्स। तो उसी तर्ज पे ये ओवैसी भी जो है मुसलमानों को बरगला रहा है और अनाप शनाप बातें करता है। इट्स रियली सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग व्हाई द गवर्नमेंट इज ऑलवेज क्वाइट ऑन ओवैसी। और मेरे विचार से तो उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। उसे नज़रबंद भी कर सकते हैं घर के अंदर, सो दैट ही डजेंट इंसाइट कम्युनल वायलेंस। उसके जो भाषण यदि आप सुनेंगे, इट्स प्योरली टू क्रिएट कम्युनल वायलेंस। तो ऐसे शख्स को के साथ क्यों गवर्नमेंट इतनी लिबरल पेश आती है, यह समझ के बाहर है। आई होप कि कल का जो बिल है विदाउट किसी दिक्कत के पास हो जाएगा। टीडीपी और जेडीयू दोनों ने इसे अपना समर्थन देने की बात कही है। हालांकि उन्होंने कुछ इसमें सजेशंस भी दिए हैं, तो ठीक है, दैट इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। कांग्रेस तथा अन्य पार्टी को भी यही करना चाहिए था, उसको बिल को पॉजिटिव वे में लेके उसमें जो भी आपके सजेशन है वो देने थे। अब ये लोग न डिस्कस करते हैं, न डिबेट करते हैं, और फिर बाद में लोगों को बरगलाते हैं। तो मैं सभी भारतीय नागरिकों से अपील करूंगा कि, और विशेषकर मुस्लिम भाइयों से, कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को समझे, पुराना बिल क्या था उसको समझे, और कौन लोग हैं जो इसके आड़ में अपने स्वयं के स्वार्थ सिद्ध कर रहा है और देश की जो सौहार्द्रता है उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल एंड वी होप दैट इट्स पास्ड विदाउट एनी हर्डल। थैंक यू।